बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक डरा हुआ सहमा हुआ कोई व्यक्ति था और वो भागने लगा। दोपहर के समय में सुनसान सन्नाटा सा छाया था, चारों ओर सन्नाटा। उस वक़्त कोई और आवाज़ नहीं थी। उसे अपने ही पैरों की आवाज़ पीछे से आती हुई मालूम पड़ती है, तो वो तिरछी आंख करके, चोर आंख से पीछे थोड़ा झांक कर देखता है तो एक लंबी सी छाया उसका पीछा कर रही थी। वो उसकी अपनी ही छाया थी। अपनी ही उस छाया को देखकर वो और भी तेजी से भागने लगा, अपनी ही आवाज़ से, अपने ही पैरों की आहट से डरा हुआ। और जब देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पीछे कोई मेरे पीछे भाग रहा है कोई, तो वो तेज़ी से भागने लगा। और जितनी तेज़ी से भागा उतनी ही तेज़ी से वो छाया भी पीछे भागती चली आ रही थी। वो आदमी तो इतना भागा कि भागते भागते एक दिन पागल ही हो गए। जब वो गांव से भागते हुए निकला करता था तो लोग समझते कि ये बहुत बड़ी गहरी तपस्या करता है जो कि भागता रहता है, क्योंकि वो कभी रुकता नहीं था। सिर्फ रात को जब अंधेरा हो जाता था, वो छाया जो थी वो गायब हो जाती थी। सिर्फ रात के अंधेरे में ही वो रुक जाया करता था। जब उसकी वो छाया खो जाती तो वो रुक जाता। और इतने भी उसने जाने क्या सोचा, क्या उसे सूझी। सोचता है कि जितनी देर मैं रात में आराम करता हूँ उतनी देर में कहीं ना कहीं से तो छाया फिर वापस आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। पर अभी छाया नहीं है तो क्यों ना मैं इस वक़्त फ़ायदा उठाकर मैं उस छाया से कहीं दूर भाग जाता हूँ। फिर कैसे मेरा पीछा करेगी वह छाया। पर इस प्रकार सोचने और मेहनत करने से भी छाया तो जब अंधेरा ख़त्म होता है इस प्रकार फिर आ ही जाती है। उसने सोच लिया कि अगर मैं रातों रात दूर निकल जाऊं, जबकि रात को छाया नहीं होती, अंधेरी रातें थीं, कि इस प्रकार मैं दूर निकल जाऊंगा तो फिर कैसे मेरे पीछे आएगी। और यही सोचकर वो आदमी रात को भी भागने लगा। अब दिन भर से भागा हुआ व्यक्ति फिर रात को भी अगर भागना जारी रखेगा तो वो खाएगा कब, पिएगा कब, आराम कब करेगा। और इस कारण वो खाना पीना बंद कर चुका, उसका खाना पीना बंद हो गया, हालत कमज़ोर होने लग गई। लोगों की भीड़ जब उसे भागते हुए देखती तो कोई उस पर श्रद्धा करते हुए फूल फेंकता, कोई उसको चलते चलते हाथ में रोटी पकड़ा देता कि ये कोई अजीबो गरीब किस्म का व्यक्ति है जो इस प्रकार तपस्या कर रहा है, भागने की तपस्या कर रहा है। तो रोटी हाथ में पकड़ा देता कि चलो भागते भागते खा लेगा। कोई पानी भी पिला देता भागते भागते। वो इतना भागा कि एक दिन भागते 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 मर गया। उसकी फिर समाधि पर लिखा गया, उसको जो दफनाया गया, उसकी समाधि पर, उसकी कब्र पर लिखा गया कि यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है जो पूरा जीवन भर अपनी ही छाया के आगे भागता रहा और छाया इसके पीछे भागती रही। संतों महापुरुषों के अनुसार अगर हम विचार करें कि हम भी भाग ही रहे हैं, हम भी भागते चले जा रहे हैं रात और दिन। वो व्यक्ति एक छाया के आगे भागता था और हम पीछे भागते हैं वासनाओं की, कामनाओं की छाया के
ये ध्यान हम करें कि जितनी तेज़ी से हम भागते हैं ठीक उतनी तेज़ी से फिर हमारा पीछा भी हो रहा है। यही मायावी सामानों की दौड़ धूप में, आडंबरों की दौड़ में फिर ये हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारा पीछा हो रहा है। जब तक हम रुक करके इनकी असलियत को देखेंगे नहीं, तब तक कैसे पहचान कर सकेंगे। महापुरुष फरमाते हैं कि वासनाओं व कामनाओं की इस इच्छा से छुटकारा पाने के लिए ही सतगुरु हमें सत्संग में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, सुमरन में लगाते हैं। इस शरीर की छाया से कोई कितना भी भागे, कितना भी दौड़ ले, पर भाग नहीं सकता कोई। अगर इससे कोई लड़ाई भी लड़ना चाहे, कोई लड़ना चाहे इससे, तो लड़ भी नहीं सकता। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो छाया है, आदमी की जो छाया है, क्या आदमी इस छाया से डरता है? ये जो छाया क्या इतनी ताकतवर है जो आदमी इससे भाग रहा है? हर कोई भाग रहा है। मतलब इतना ही है कि छाया से जीतने की तो कोई बात है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं, क्या हम जानते नहीं कि छाया का कोई वजूद नहीं है? चाहे इंसान की छाया हो या किसी सामान की छाया हो या किसी मकान की छाया हो। सूर्य इधर उधर, उसका सूर्य का जो धूप छांव बनता रहता है, उसके अनुसार कभी छाया मकान की भी अगर हो तो कभी इधर दिखाई देती है, कभी उधर दिखाई देती है। अगर इस बात को समझने का प्रयास कर लें कि ये जो छाया है ये वास्तव में कुछ है ही नहीं, चाहे सामानों की परछाई के आगे दौड़ रहे हैं, सामानों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये जो इन सामानों की परछाइयाँ हैं इसका कोई वजूद नहीं है। संसार में जिस प्रकार भी सब कुछ नजर आता है वो सारी की सारी एक परछाई है, एक छाया है, नकली चलचित्र है। इतना ही जो चीज है ही नहीं तो उससे जीतने की बात ही पैदा नहीं होती। उससे जीतना कैसा? जिसको हमने जीतना है कोई हो तो सही। हम क्या परछाई से जीतना चाहते हैं? परछाई का जब कोई वजूद ही नहीं है तो जीतने की बात कहाँ से होगी? फिर भी हम भाग रहे हैं, तभी तो हम मृत्यु से हारते चले जा रहे हैं। क्योंकि मौत भी केवल इस जीवन की छाया है। मौत क्या है? कभी हमने सोचा हो? अगर नहीं सोचा हो तो हम अब विचार करें, अभी इस प्रकार से सोचें कि मृत्यु है क्या? जीवन की परछाई तो है, और परछाई या छाया इसलिए है क्योंकि आदमी की वासनाओं में छुप कर आती है मौत। हमारी कामनाओं में, वासनाओं में कहीं छुपी हुई है। जब तक ये जीवन चलता है तब तक मौत रूपी परछाई, मौत रूपी छाया साथ चलती रहती है। हम कभी पीछे मुड़कर मृत्यु को देखना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। हम रुक कर प्रयास करें उसको समझने का। हम बस केवल दौड़ते, भागते, थकते, गिरते बहुत ही बार इस जीवन पर आए हैं, इस जीवन के किनारे पर आए हैं और गिरकर बेहोश होते रहे हैं। ये शरीर ना होगा, मृत्यु आने पर ये शरीर ही तो ना होगा तो कोई दूसरा शरीर होगा।
महापुरुषों के वचन हैं कि मृत्यु से डरते भागते हुए हम अनेक जीवन जी लेते हैं, जीवन बदलते रहते, शरीर बदलते रहते हैं, फिर भी पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते। हमें तो पता ही तब चलता है जब वो सामने आकर खड़ी हो जाती है, मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, पता लगने ही पाता है कि हम बेहोश होकर गिर जाते हैं। आने से पहले जागने की कोशिश नहीं करते कि पहले जाग जाएं और जाग कर देखें, समझें कि मृत्यु क्या है। हमने देखा हुआ ही है कि जब सर्जन, कोई डॉक्टर सर्जन ऑपरेशन करता है तो पहले वो बेहोश ही तो करता है, सुई लगाता है, उसे बेहोश कर देता है ताकि पता न चले तकलीफ का। क्योंकि जो चीर फाड़ होनी है, जब छोटी सी सुई चुभ जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। और वो तो चाकू चलाता है, ब्लेड चलाता है, चीर देते हैं, टक लगा देते हैं। वो इसलिए तकलीफ का पता न चलने के कारण, तकलीफ का पता न चले इस कारण वो उसको बेहोशी की हालत में कर देते हैं। लेकिन मरने से हम इतने डरे हुए लोग हैं कि मरते वक्त अपनी मर्जी से ही बेहोश हो जाते हैं। क्या हमको किसी ने सुई लगाकर बेहोश किया? गिर पड़ते हैं और बेहोशी में ही दूसरा जन्म हो जाता है। हम मृत्यु को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, और ना ही हम जन्म को देख पाते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि इसका सही प्रकार से आकलन करना होगा। हम महापुरुषों की ये बात समझ ही नहीं पाते कि जीवन जो है वो शाश्वत है। हमने तो इस जीवन को मौत और जन्म के बीच का एक पड़ाव समझ रखा है। बस आए और वस्त्र बदलकर कुछ दिन रुके और चले गए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम लोग ये जानने का प्रयास भी नहीं करते कि वो सच्चिदानंद घन स्वरूप क्या है, उसका सत्य क्या है। जीवन के शाश्वत होने के सत्य को अनुभव ही नहीं कर पाते, अनुभव करना ही नहीं चाहते। इसलिए तो संत महापुरुष हमें बार बार सत्संग की प्रेरणा देते हैं, सेवा की प्रेरणा देते हैं, सुमरन भजन ध्यान की आज्ञा फरमाते हैं, ताकि हम निर्भय होकर अपना ये जीवन जी सके। क्या बार बार इस संसार में जन्म लेकर आना, फिर मर जाना, जबकि मृत्यु तो कुछ और चीज़ है। केवल न समझ पाने के कारण ही भ्रमवश हम जीते हैं। हम अपनी असलियत को समझते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते हैं, सच्चाई को जानना नहीं चाहते। मृत्यु के भय से हम गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, खेल नहीं सकते, प्रीतम की याद में गा नहीं सकते, प्रीतम के सामने नाच नहीं सकते, उसके साथ खेल नहीं सकते। फिर जिंदा रहने का मतलब क्या है? ना हम गाते हैं, ना हम नाचते हैं, ना हम खेलते हैं उस प्रीतम की याद में। फिर क्या हमारे इस जीवन का प्रयोजन है, मतलब है? केवल क्या औरों को देखकर प्रसन्न होने से कुछ बन जाएगा हमारा?
कोई और खुश हो रहा है तो क्या हमें खुशी मिल जाएगी? हम भी उनको देखकर उनकी खुशी में शामिल होकर खुश होकर रह जाते हैं, केवल उनको देखकर ही खुशी मना लेते हैं। कोई प्रेम कर रहा हो तो तुम भी देखकर प्रेम करने लगो। कोई दूसरे के खाना खाने से क्या हमारा पेट भरेगा? अगर किसी को प्रेम करता हुआ हम देखें और हम भी प्रेम की लकीर पर चल पड़े तो क्या इस प्रकार से प्रसन्नता और प्रेम को हम जान सकेंगे? किसी दूसरे को देखकर हम उसकी नकल करें, जब तक प्रेम हम स्वयं करेंगे नहीं तो प्रेम को कैसे जानेंगे? प्रेम तो करके ही जाना जा सकता है। कोई अपने मधुर कंठ से गा रहा है और हम बैठकर सुन रहे हैं, ऐसे संगीत से हमारा संबंध नहीं बन सकता, रिश्ता कायम नहीं हो सकता ऐसे संगीत से। थोड़ी देर के लिए कुछ खुशी मना सकते हम, मना ले चाहे, लेकिन पूर्ण रूप से जो संबंध बनता है वो संगीत में उतरने के लिए तो अपने अंदर से सक्रियता होनी चाहिए। अपने अंदर से ही, अपने भीतर से हमको सक्रिय होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। नाच नाच कर ही नाचना आता है, देख कर नहीं। नाचना शुरू करना पड़ेगा, प्रेम स्वयं करना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा। देखना तो एक प्रकार से उधार है, उधारी है, असली प्रमाणिक नहीं है। हम धीरे धीरे सब चीज़ें दूसरों पर छोड़ते जा रहे हैं। कोई करके दिखाता है तो हम देख लेते हैं पर खुद नहीं करते। खिलाड़ी खेलता है तो लाखों लोग देखते हैं, कोई नृत्य करती है तो हजारों लोग देख लेते हैं, गायक कलाकार गाता है तो हजारों लोग सुन लेते हैं। हम भी जाकर उसी भीड़ में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या यही हमारा जीवन है? हम खुद क्या कर रहे हैं? दुनिया के सिनेमा में हम अपनी कुर्सी पर बंधे हुए ड्रामा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। शो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम थिएटर से बाहर निकल जाएंगे या बाहर निकाल दिए जाएंगे। जीवन के सत्य में उतरे बिना हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। दूसरे को तैरते हुए देख करके हम तैरने का आनंद नहीं ले पाएंगे। ये बड़ी गहनता से विचार करना पड़ेगा कि अगर परमात्मा की बातें सुनकर हमें इतना सुख मिलता है तो तब क्या होगा जब हम स्वयं उससे बातें करने लग जाएंगे। फिर तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। हम कभी परमात्मा की याद में डूब कर तो देखें, वही तो हमारे जीने का असली मकसद है। लेकिन हम जो कि जैसे कि हम कभी कभार या नित्य प्रति सत्संग में जाते हैं, सत्संग के अंदर शिष्य और स्वामी की, सेवक और स्वामी की, भक्त और भगवान की जो सत्संग चर्चाएं, लीलाएं सुनते हैं, वहाँ बैठे बैठे जब ध्यान जुड़ने लगता है, थोड़ा सा मन कंट्रोल होने लगता है, तो इस प्रकार के दृष्टांत सुनने मात्र से ही भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों से आंसू के दरिया बह निकलते हैं। तो सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना होगा कि केवल भक्त और भगवान की बात करने से हृदय परिवर्तन होने लगता है, भाव विभोर हो जाता है।
तो फिर उसी भगवान के भक्त बनकर हम भी क्यों ना असली आनंद की अनुभूति करें, असली आनंद को प्राप्त करें। जब तक हमारे पास इस प्रकार से अपने आप को संसार से हटाकर भगवान के सन्मुख होने की विचारधारा ही नहीं है और संसार पर ही मोहित हुए जा रहे हैं, मिटे चले जा रहे हैं, मिटते चले जा रहे हैं, अपने आप को नाश करने पर उतारू हैं, अपने इस जीवन का बलिदान कर रहे हैं और बदले में 84 लाख योनियां आमंत्रित कर रहे हैं, 84 लाख योनियों को दावत दे रहे हैं, उनको बुलावा भेज रहे हैं। सीधे सीधे हम कह रहे हैं कि हमने तो भगवान को समय ही नहीं दिया, हम भगवान को समय दे ही नहीं रहे। अगर हम दयाल के नहीं बनते हैं तो काल के तो फिर बनना ही पड़ेगा। दयाल वाले रास्ते पर नहीं चलेंगे तो काल वाले रास्ते पर तो सफ़र करना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ते दो ही हैं, दो ही मार्ग हैं, एक काल का मार्ग है, एक दयाल का मार्ग है। दयाल का मार्ग सुख देने वाला है, काल का मार्ग दुख देने वाला है। अब हम स्वयं समझ सकते हैं, संसार में तो हम अपनी बुद्धि की महिमा को गाते हुए नहीं थकते कि हमसे कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं है, हमसे कोई सयाना नहीं है इस दुनिया में। क्या हमारा सयानप जो है इतना मंद है, इतना कमज़ोर है, हमारी बुद्धिमत्ता इतनी गिरी हुई है कि हम 84 लाख योनियों की ओर बढ़ रहे हैं? यही बुद्धिमत्ता है। कौन कह सकता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन पर जीवन कुर्बान करते हैं, वो आकर हमें विपदा से बचाएंगे? क्या कोई है हमारे सन्मुख, कोई हमारे साथ में, कोई अपना हमें समझता हो? कोई ऐसा है सतगुरु के अलावा जो हमें किसी भी प्रकार की इस 84 लाख योनियों की यातना से बचा सकेगा? जब इस संसार के अंदर छोटी छोटी मुसीबतों से बचाने के लिए भी मुंह फेर कर चले जाते हैं, मुंह घुमा कर चले जाते हैं दुनिया के लोग, जिनके लिए हम रात और दिन कुर्बान करते हुए चले जा रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आती हमें। एक से अगर धोखा मिलता है तो फिर अपना दिल दूसरे पर लगा देते हैं, वहाँ से संबंध हटता है तो कहीं और लगा देते हैं। लेकिन सतगुरु भगवान के चरणों में अपना समय निश्चित नहीं करते कि वहाँ से हटाते हुए धीरे धीरे अपना कदम सतगुरु के नज़दीकी में बढ़ाते हुए जब जब भी संसार ठुकराता है तो किसी और किनारे पर, किसी और दिशा में, किसी और दिशा में ही वहीं इर्द गिर्द अपने समय को नष्ट करते रहते हैं। अगर हृदय के अंदर इस प्रकार की हमने मालिक की ज्योत नहीं जलाई तो कैसे संभव होगा? कैसे बिना प्रकाश के दिख पड़ेगा कि कहाँ समय को खर्च करना है, कहाँ अपनी ऊर्जा को खर्च करना है, कहाँ श्वासों को खर्च करना है? कैसे समझ आएगी और कब समझ आएगी? जीवन तो हाथों से निकला जा रहा है, फिसलता जा रहा है, पल पल करके बर्बाद हो रहा है। इसी समय को सकारत किया जा सकता है, इसी समय में 84 लाख योनियों की भी प्राप्ति की जा सकती है और इसी समय के सदुपयोग से 84 लाख योनियों से छुटकारा भी पाया जा सकता है। केवल एक जीवन के सुखों
की तलाश में हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, जबकि इसी जीवन से 84 लाख योनियों का जो दुख है उसका निवारण किया जा सकता है, उससे हमेशा हमेशा के लिए बचा जा सकता है। जीवन को उसी ओर लगाना चाहिए जहाँ इतना बड़ा लाभ है। संसार में सांसारिक जीवन जीते हुए हर इंसान जानता है कि जो अधिक पैसे देगा, जो अधिक सैलरी देगा, अधिक मेहनताना देगा, उसी का हर कोई काम करता है। इस प्रकार मतलब परस्ती में रिश्ते बदल जाते हैं, घर बार बदल जाते हैं। अपनों को छोड़कर लोग बेगानों का साथ देने को तैयार हो जाते हैं, साथ लेने को तैयार हो जाते हैं। जब संसार में रहते हुए हम इस प्रकार त्याग कर सकते हैं, अपना पराया कुछ नहीं देखते। पति पत्नी को छोड़ देती है, पत्नी पति को छोड़ देती है, पति पत्नी को छोड़ देता है, बेटा बाप को छोड़ देता है। इसी प्रकार की मतलब प्रस्ती में तो ये विचार क्यों नहीं करते कि आध्यात्मिक जीवन में या इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसके अंदर हमको ये विचार करना चाहिए कि हमारे जीवात्मा का भी कोई मतलब है कि नहीं। जीवात्मा को कौन लाभ दिलाने वाला है, कौन जीवात्मा को नफ़ा पहुंचाने वाला है, कौन जीवात्मा को सुखी करने वाला है, वही तो हमारा मित्र हो सकता है। वो कौन है ऐसा संसार में जो दम भरता हो हमारी जीवात्मा को हर पल सुखी करने का और परलोक में उसको 84 लाख योनियों से निजात दिलाते हुए अपने निज घर में पहुंचाने का दम भरता हो? कौन है वो? संसार में जो हमने रिश्ते पाल रखे हैं, मित्रता बना रखी है, जो भी हमने अपनापन की जिसको हमने अपनी श्रृंखला में बांध रखा है, कोई उसमें ऐसा है? कोई हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। दूर दूर तक जो स्वयं दुखी हो दूसरे का दुख निवारण कैसे कर सकता है? जिसने खुद ने पाया ना हो वो दूसरे को कैसे प्राप्त करवा सकता है कुछ भी? सतगुरु ही इस संसार में इतने सक्षम हैं, बलवान हैं, ताकतवर हैं, जो कि अपने अनुभवों के द्वारा निर्णय देते हैं, फैसला देते हैं। उनके अटल फैसले होते हैं, महापुरुषों के अटल फैसले होते हैं कि संसार भर में कोई नहीं ऐसा जो जीवात्मा का उद्धार कर सके। केवल और केवल वक़्त के संत सतगुरु ही। और हमें तो परिपूर्ण वक़्त के संत सतगुरु शरण मिली हुई है, श्री परमहंसों की चरण शरण मिली हुई है, श्री आनंदपुर धाम मिला हुआ है, श्री परमहंस अवतार मिला हुआ है। केवल सतगुरु की याद बनाने से भी, चाहे हजारों कोसों की दूरी पर भी क्यों ना बैठे हों, सतगुरु की याद बन आती है। जब सतगुरु से बात की हुई जब हमको याद हो आती है, सतगुरु के वचन फरमाए हुए जब भी याद आ जाते हैं तो मन शीतल शांत हो जाता है। तो उनके बताए हुए वचनों पर अगर अमल करें फिर क्या होगा? अमल क्या करना है? कोई पहाड़ थोड़ी खोदना है, कोई आकाश पर थोड़ी पहुंचना है, या कोई सुरंग थोड़ी खोदनी है, पाताल में थोड़ी गोता लगाना है, या समुद्र में थोड़ी छलांग लगानी है, 5 नियमों की पालना करनी है। बहुत मुश्किल कार्य समझ लेते हैं हम, और संसार में जो कर रहे हैं वहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सभी कुछ मुश्किल होता है। बैठे बैठे कौन सी आपदा आ जाती है, कौन सी मुसीबत आ जाती है, लग पड़ते हैं उसको दूर करने के लिए। कभी आर्थिक परेशानी आ गई, कभी सामाजिक परेशानी आ गई, कभी शारीरिक परेशानी आ गई, रात और दिन लगे रहते हैं सुलझाने के लिए। केवल मुश्किल ही मुश्किल है संसार में, उन मुश्किलों को भी आसान बना देते हैं सतगुरु के बताए हुए ये नियम, जिनको हम जटिल समझते हैं, मुश्किल समझते हैं। हम करके तो देखें कितने आसान है, इससे सरल कुछ है नहीं। क्योंकि हमने सोच लिया
हमने संकल्प कर लिया, हमारे विचारने भर से ही, संकल्प लेने भर से ही ये नियम सरल हो जाते हैं। भजन अभ्यास को हम मुश्किल समझते हैं, हम अपना फैसला दे देते हैं, अटल फैसला दे देते हैं। संत महापुरुष जिस प्रकार अपने अटल अनुभवों द्वारा अटल फैसले हमें समझाते हैं कि भजन अभ्यास के बिना उद्धार नहीं हो सकता, फिर भी अगर हमें समझ नहीं आती और हम अपना अटल फैसला लेते हैं कि हमें तो भजन अभ्यास करने का समय नहीं है, हमारे भले के लिए ही संत महापुरुष फरमाते हैं। आज इतने बड़े सुंदर लासानी दरबार की जो रचना है, किसके लिए है? हम गुरुमुखों के लिए ही तो है, हमारे लिए ही तो है, हमें ही तो श्री गुरु महाराज जी ने मालिक बनाया है। कोई आकर कहे तो सही कि मैं आपका बनना चाहता हूँ, वो तो हमें सब कुछ सौंपने को तैयार हैं। हमारे लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। आज श्री दरबार में जगह जगह पर गर्मी के समय में ठंडे पानी की सुविधा होती है, फिल्टर पानी। संसार में जहाँ बिना फिल्टर का पानी पीने के लिए भी दिक्कत है, मुश्किल है, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में फिल्टर पानी पीने की, ठंडे पानी पीने की सुविधाएं उपलब्ध है। ये केवल इतनी सी पानी की बात है, इसी में ही ठंडक हो जाती है मन के अंदर के श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए इतना सोचते हैं। एक वक्त था जब यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। आज हजारों की संख्या में गुरुमुख और प्रेमी श्री दरबार में त्यौहार के समय जब इकट्ठा होते हैं, सब के सब ठंडा पानी पीते हैं, लंगर में बैठकर खाना खाते हैं, चाहे बाहर कितनी आंधी तूफान बरसात हो, लेकिन सारी व्यवस्था इस प्रकार से सुलभ होती है कि सभी गुरुमुख प्रेमी बैठ करके आराम से खाना खा सकते हैं। नित्य प्रति हम देखें कि गरम गरम दाल और फुल्का खिलाने की उनकी कितनी अपने अंदर इस प्रकार से खुशी होती है कि हमारे गुरुमुख प्रेमी गरम खाना खाएं, दाल का सेवन करें, सब्जी का सेवन करें, और सब गुरुमुख भाई बहन जितने भी हैं, सब अपनी अपनी सेवा को लिए हुए एक दूसरे पर रात और दिन परोपकार कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं श्री गुरु महाराज जी ने जोड़ दिया है, हमें कड़ी से कड़ी जोड़ दी है। कोई दूध ला रहा है, कोई दूध गर्म कर रहा है, टेम्पो चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, दूध गर्म किया हुआ कोई इधर से उधर पहुंचा रहा है, कोई आश्रम में पहुंचा रहा है, कोई अस्पताल में पहुंचा रहा है। अस्पताल में भी चिकित्सा कराते हुए कमरे में बैठे हुए हम देखते हैं श्री गुरु महाराज जी की व्यवस्था को कि किस प्रकार दूध, दही, खिचड़ी, दलिया, दाल, सब्जी, रोटी, पानी, किस प्रकार व्यवस्था की हुई है। और कूलर लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं कि चिकित्सा कराते हुए, इलाज कराते हुए गुरुमुख प्रेमियों को जितनी सुविधा मिल सके, अधिक से अधिक सुविधा हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए बनाए हुए हैं। दरबार में हम आते हैं, रेलवे स्टेशन से उतर कर वहीं आश्रम में पहुंचते हैं तो वहीं बसें तैयार खड़ी होती हैं। केवल उन तक पहुंचने की हम जहमत उठा पाएँ, फिर तो श्री गुरु महाराज जी की सारी व्यवस्थाएं हमें अपना
पर्स जो है अंदर बंद कर लेना होता है, क्योंकि फिर तो 1 रुपये का भी खर्च नहीं होता। हमने रेलगाड़ी को दिया, अनंतपुर प्रयागधाम पहुंचने से पहले बस को दिया, कार को दिया, जिसको भी दिया। जब सीमा में आ गए, श्री गुरु महाराज जी की शरण में आ गए, वहाँ खर्चा बंद। हम चाहें तो जितना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा कर सकते हैं। अहोभाग्य हमारे के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारी भेंट स्वीकार करते हैं और किस प्रकार सदुपयोग करते हैं। आज मजबूत मजबूत सड़कें बनी हुई है जो कभी तोड़े से नहीं टूटती। इतनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, अगर सड़क को कहीं तोड़ना पड़ जाता है तो बड़ी मुश्किल से ड्रिल मशीनें चला चला कर मुश्किल से तोड़ते हैं। ये सतगुरु का उपकार है कि वो सड़क भी बनाते हैं तो इतनी मजबूत, और बगीचे जहाँ लगाते हैं वहाँ पर फूलों की बहारें आ जाती हैं। तो हम अगर अपने आप को सतगुरु के चरणों में सौंप दें, अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में लगा दें, तो क्या वहाँ पर हरियाली नहीं हो जाएगी? हमारे हृदय में हरियाली नहीं हो जाएगी? भक्ति के फूल नहीं खिल जाएंगे? क्यों नहीं हम सोचते इस प्रकार से कि जब श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए रचना रचाई है, कितना अथक प्रयास उन्होंने समय समय पर किया है। आज तो सुख ही सुख है। इतने सुखों में भी अगर हम भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते तो कितने दुख की बात है। और फिर जो 84 लाख योनियों का दुख मिलेगा, फिर वो सहन कर पाएंगे? जब मनुष्य जीवन में भी हम सहन नहीं कर पाते, थोड़ी सी दुख मुसीबत आपदा आने पर तिल मिला जाते हैं, तो 84 लाख योनियों के दुख कैसे उठाएंगे? हम नहीं उठा सकते। एक योनि का भी भार नहीं उठा सकते। और 84 लाख योनियों में ये श्रेष्ठ मनुष्य जीवन की योनि है। इसके अंदर ही त्राही हम करते हुए इस संसार से जाते हैं। अगर सतगुरु के वचनों पर अमल करना आ जाए, सतगुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, फिर तो ये लोक भी हमारा संवर जाता है, पर लोक भी सुहेला हो जाता है। फिर कोई दुख गम चिंता सता नहीं सकती उस गुरुमुख को जो सतगुरु के कहने में आ गया, जो सतगुरु की रहनुमाई में आ गया है, सतगुरु की जिसने आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया है, प्रण कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि सतगुरु के वचनों के दायरे से बाहर जाना ही नहीं। उसको काल का डर नहीं सताता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई नुकसान नहीं होता, न तन का, न मन का, न धन का। उसका सदुपयोग ही सदुपयोग है, क्योंकि वो अपने सतगुरु प्यारे से करण करावन हार माली के कुल से प्यार करने लगा है, सच्चा प्रेम करने लगा है, हार्दिक विशुद्ध प्रेम अपने सतगुरु से करता है। और सतगुरु भी अपने सेवक से सच्चा प्रेम करते हैं, जो कि सतगुरु के बताए वचनों पर चलता है। उस गुरुमुख को कभी दुखी नहीं होने देते, हर वक्त अपने से जोड़ कर रखते हैं, उसका हाथ पकड़ कर रखते हैं, कभी गिरने नहीं देते, कभी भक्ति की दौड़ में उसको रुकने नहीं देते, चलते चलाए जाते हैं उसको अपनी निगरानी में, अपनी पनाह में, अपने ज्ञान की रोशनाई में चलाते चले जाते हैं और अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचा देते हैं। इतनी बड़ी रचना रचाकर सतगुरु ने अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल हमारे लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सारे सुख हैं, ये वैभव हैं। इन सड़कों पर चलने का सुख, इन बाग बगीचों में जो सतगुरु ने लगाया उनमें सैर करने का सुख, उनके पास से गुजरते वक्त जो एक अनूठा आनंदित एहसास होता है उसका सुख, क्या क्या गिनाएं हम।
हम कौन कौन से सुखों को गिनती करेंगे जो सतगुरु ने हमारे लिए व्यवस्था की है। हम गिना नहीं सकते, किसी को पूरा सुना नहीं सकते। हमारी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है, हमारे जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है कि सतगुरु के उपकारों को बयान किया जा सके। हमें याद ही नहीं कि कितने उपकार सतगुरु हम पर रोज़ करते, नित्य करते, नित्य प्रति करते हैं। सुनाएं तो सुनाएं कैसे। एक मकान को हम बनाते हैं अपने जीवन में, हमारी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और सतगुरु ने क्या मकान बनाया है। कितने भाई बहन हैं हम, गुरुमुख भाई बहन, कितनी संख्या है वो भी हमें पता नहीं, गिन नहीं सकते। समय समय पर सब इकट्ठे होते रहते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, यानी एक साथ एक बार हजारों की संख्या में तो हर त्यौहार में इकट्ठे ही होते हैं। श्री गुरु महाराज जी के आनंदपुर धाम रूपी बनाए हुए इस मकान में सब इकट्ठे रहते हैं। है कोई इतना बड़ा परम पिता, माता पिता, जिसने इतना बड़ा मकान बनाया और जिसके इतने बाल बच्चे हों, हम जैसे गुरुमुख भाई बहनों जैसे। एक परिवार को लालन पालन करने में भी आंखें फट जाती है, दिमाग हिल जाता है, और श्री गुरु महाराज जी हमको कमा कमा कर खिला रहे हैं, कमा कमा कर ही तो खिला रहे हैं। कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी देश और विदेश पहुँच जाते हैं भक्ति का दान बख्शने के लिए, और आप थकते हैं, हमें आराम करवाते हैं। हम थोड़े दिन, 2-4 दिन दरबार में लगाते हैं, थक जाते हैं कि चलो घर चलते हैं, घर कब जाएंगे, घर कब जाते हैं, हम ऊब जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी तो घर में रहते ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। इतना भक्ति का प्रचार रात और दिन कर रहे हैं, वहाँ उनको भी खुशहाल बनाते हैं, और ये अपना जो घर है इसको भी विशाल रूप देते चले जा रहे हैं। आगे से आगे बढ़ता हुआ श्री आनंदपुर धाम दरबार का यश देश और विदेशों में इसकी प्रसिद्धि काबिले तारीफ है। यूँ तो 10 दिशाओं में डंका बज रहा है, त्रिलोकी में धूम मची है श्री आनंदपुर धाम दरबार की। हम अपने हृदय में भी धूम मचाएं, अपने हृदय में भी डंका बजाएं भक्ति का, सतगुरु की प्रसन्नता पाएं और अपना लोक परलोक सुखी बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।